जब जब चुप होते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, आप जान लीजिए, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं वो। राजद के लोगों का कहना है कि तेजस्वी जी को किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि मई के बाद आपका समय आ जाएगा, तो मई के बाद आप सीएम बन सकते हैं। तो कई कई तरह की बातें पॉलिटिकल सर्किल में चल रही है। नीतीश जी दबाव बनाए हुए हैं और अभी भी सबके पीछे का एक ही सारांश है कि नीतीश जी सेंटर में है। वो चाहे राजद चाह रहा हो, चाहे कांग्रेस चाह रहा हो, चाहे बीजेपी चाह रहा हो। कांग्रेस, वामदल, जदयू कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है या सिर्फ बीजेपी से सीट लेने का दबाव है, अभी इसी मोड में अभी है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चुप्पी क्या कुछ इशारा तो नहीं कर रहा बिहार में? 2025 के विधानसभा चुनाव में शेष दिन बचे हैं और ऐसे में लालू प्रसाद यादव का कहना है कि नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान में कहा कि पत्रकारों को ठंडा करने के लिए जो है इस तरह का बयान जो है लालू यादव दे रहे हैं। क्या माजरा है, आखिर अंदरूनी बात क्या चल रही है, क्या राजनीति खिचड़ी पक रही है? इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं सीनियर जर्नलिस्ट बिहार के इंद्रभूषण कुमार। आप तो शुरू से राजद को भी कवरेज किए हैं, जदयू को भी कवरेज करते आए हैं, नीतीश और लालू यादव को भी आप बखूबी जानते हैं। क्या इस बार का जो है ये कहीं उठापटक के बीच कुछ फिर से नीतीश कुमार पाला तो नहीं बदलेंगे? देखिए, 2-3 इश्यू पर नीतीश कुमार जी बीजेपी से अभी थोड़े खिन्न हैं। पहला इशू है जो अंबेडकर वाले इशू पर अमित शाह जी ने जो बयान दिया, उससे वो थोड़ा नाराज़ हैं। दूसरा इशू है वो ये जो इनका एजेंडा है कि जातीय गणना भी हो, उससे भी बीजेपी सहमत नहीं है। तीसरा ये सीट को लेकर भी दबाव बनाए हुए हैं कि हमको कम से कम 115 सीट चाहिए। इन तीनों बातों को जोड़िएगा अगर, और इधर हाल के कुछ समीकरण, कुछ सीन देखिएगा तो आपको लगेगा क्या हो रहा है। वो मनमोहन सिंह के फ्यूनरल में चले गए, उसके पहले लालू यादव जी ने राहुल गांधी के खिलाफ बोल दिया। तो सब समीकरण आप देखिए तो हमको कहीं लग रहा है कि वो ये भी कहीं संभावना मत तलाश रहे हो कि माइनस लालू माइनस बीजेपी कोई नया समीकरण बिहार में। अगर बीजेपी उनको 115 सीट नहीं दे तो वो क्या करेंगे? निश्चित। तो 115 सीट मिल भी जाए और फिर से लालू के पास जाने का मतलब कि उनकी और फजीहत होगी। तो एक नया समीकरण भी फ्लोट हो जाए, जिसमें अभी आप देखे होंगे 2 दिन पहले, नहीं कल ही या परसों कि जो ये बीपीएससी परीक्षार्थियों पर जो मार्च हुआ उसमें राजद वामदलों के साथ नहीं था। आजकल शकील अहमद खान जदयू के बोलते, इस सब को जोड़िए तो आपको लगेगा कि कांग्रेस, वामदल, जदयू कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है या सिर्फ बीजेपी से सीट लेने का दबाव है, अभी इसी मोड में भी है। इसलिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने बाहर में निकल करके कहें कि मीडिया को ठंडा करने के लिए कहा जा रहा है, फिर अंदर में तस्वीर जो है नीतीश कुमार के साथ कुछ और ही बयां कर रहे हैं, जो एक दूसरे को हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं नंदकिशोर यादव, वो उन्हें हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीजें क्या दर्शा रही है? देखिए, क्या है ना, राजद के लोगों का कहना है कि तेजस्वी जी को किसी ज्योतिषी ने कह दिया है कि मई के बाद आपका समय आ जाएगा, तो मई के बाद आप सीएम बन सकते हैं। तो कई तरह की बातें पॉलिटिकल सर्किल में चल रही है। मुझे लगता है कि अभी माइनस बीजेपी वो सोचे नहीं हैं, लेकिन अगर उनके अनुकूल सीट नहीं मिला तो वो माइनस बीजेपी सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या है, ये उनके चेहरे पर अंतिम चुनाव होगा। बिल्कुल। तो वो जो उनका वोट है 15% 14%, उसको पूरा कैश करने के लिए वो कुछ भी करेंगे, और ये निश्चित तौर पर वो चाहेंगे कि अगला सीएम हम बने। इस बीच वो अमित शाह जी का बयान आ गया था कि हम लोग मेरा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, ये तय, तो कई तरह की बातें चल रही हैं। इसको अभी मैंने किसी में अब रिजल्ट पर आप नहीं जाइए, लेकिन निश्चित तौर पर नीतीश जी दबाव बनाए हुए हैं और अभी भी सबके पीछे का एक ही सारांश है कि नीतीश जी सेंटर में है। वो चाहे राजद चाह रहा हो, चाहे कांग्रेस चाह रहा हो, चाहे बीजेपी चाह रहा हो। तो नीतीश जी की जो ये उपयोगिता है वो इसको पूरा इस बार भी कैश करेंगे, भुनाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहाँ तक नीतीश जी के विश्वसनीयता का सवाल है, तो ये तो आप क्या करेंगे, हमको लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते होंगे वो क्या करने वाले हैं। तो हम तो मामूली एक पत्रकार हैं, वो क्या करेंगे। अब बताइए, इतना चल रहा है पूरा इशू बीपीएससी, कई इशू पर, यही लालू
बीजेपी, लेकिन कहाँ कुछ बोल रहे हो, चुप हैं, चुप हैं। आज भी जब मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि लालू प्रसाद यादव जो है स्वागत करने के लिए जो है आपको याद कर रहे हैं, चाहे और भी कई सवाल हो, नीतीश कुमार हाथ जोड़ करके जो है सबसे जो है वो, तो जो नीतीश कुमार के जो वो जब चुप होते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, आप जान लीजिए, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं वो। ये कह के कि वो बीमार हैं, आप उनके पॉलिटिकल समझ को आप माने दरकिनार नहीं कर सकते। वो कुछ तो सोच रहे हैं, या तो एकदम सोच रहे हैं कि हमको किसी सूरत में सीएम बनना है, वो चाहे बीजेपी के साथ बने, चाहे कांग्रेस के साथ बने, चाहे लालू के साथ बने, इस पर तो डिटरमाइन है। ये कब होगा? जब वो कम से कम 100 सीट पर जीत के आएंगे, 90 सीट पर जीत के आएंगे, तो जो उनको अधिक सीट देगा चले जाएंगे। इसमें कहाँ दो मत। अच्छा, नहीं जाने का कहाँ सवाल है, वो तो कई बार जा चुके हैं। तो कोई ये कहे कि नहीं जाएंगे, ये कोई गारंटी में कर सकता है क्या? 13 में गए, 17 में गए, फिर 22 में गए, फिर 24 में गए, तो ये कोई इशू नहीं है कि नहीं जा सकते हैं। वो अपने जो उनका टारगेट है कि हमको 115 सीट लड़ना, 120 सीट लड़ना है, हमको फिर से सीएम बनना है, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें आप कोई गारंटी से कोई नहीं कर सकता है। तो कुल मिलाकर के ये भी कहा जाए, क्योंकि जिस तरह से सबसे पहले भाई वीरेंद्र ने जो है बातें कही थी, ये चीज़ें तभी से जो है काफ़ी चर्चा का और विषय बन गया। फिर जो है लालू प्रसाद यादव ने जो है इस पर मुहर लगाई और कहा कि हम उनका स्वागत करते हैं। फिर आपने ये भी देखा होगा कि महेश्वर हजारी जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये बातें कहा कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। तो क्या ये दर्शा रहा है आखिर? देखिए, इसका एक दूसरा पहलू भी देखिए। सबको पता है कि अगर नीतीश जी और बीजेपी साथ रहेंगे तो 150 सीट आएगा। तो लालू जी या राजद तो ये चाहेगा ही ना, और कांग्रेस वाम दल की किसी भी तरह इनको ले आए, साम दाम दंड भेद आग्रह करके, जोड़ के, कई तरह की इनकी भ्रांतियाँ फैला के, निश्चित तौर पर तो इनकी उपयोगिता है। से यही साबित हो रहा है कि नीतीश जी की उपयोगिता आज भी है, उसी तरह जैसे 15 में था, जैसे 10 में था। तो इसी नाते वो आग्रह करा, उन लोगों को पता है कि अगर नीतीश जी और बीजेपी साथ लड़ेंगे तो फिर हम लोग तो कहीं रहेंगे ही नहीं, फिर वही 30-40 सीट पे आ जाएंगे। तो हो सकता है आप जो बोल रहे हैं तो वही है, या तो ये दबाव की रणनीति है, या फिर वही कि हमको किसी तरह सीएम बने रहना है। हाँ, तो जो उसमें साथ देगा उसके साथ जाएंगे। तो ऐसे नहीं लग रहा है कि जिस तरह से तेवर अख्तियार किए हुए थे तेजस्वी यादव, उन्हीं की भी जो है छवि धूमिल होगी नीतीश कुमार के साथ आने से, या फिर बीजेपी जिस प्रकार से जो है आक्रामक हो जाती है जब वो विपक्ष में वो रहती है, और जब नीतीश कुमार के आने के बाद में जब वो पोलाइट, आपने देखा होगा कि जैसे ही जब महागठबंधन से अलग होकर के जब एनडीए में नीतीश कुमार आए थे तो सम्राट चौधरी के सर से पगड़ी सबसे पहले उन्होंने हटवाया, तमाम चीज़ें जो है देखने को मिला। तेजस्वी यादव की भी छवि धूमिल हो रही है। लग रहा है कि बिहार की जनता, बिहार में 3 मुख्य पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, राजद। उन तीनों पार्टी के नेताओं का आप 10 साल का बयान अगर मिलाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे कि किसका किसके प्रति क्या नज़रिया है, कौन किसके प्रति क्या क्या बोल चुका है और क्या क्या झुक चुका है, आप ये सोच ही नहीं सकती हैं। तो यहाँ कोई जो बोल रहे हैं प्रतिष्ठा कोई इशू ही नहीं है। इशू है कि कैसे डिप्टी सीएम पद मिले, कैसे सीएम पद मिले, कैसे मंत्री पद मिले, कैसे सत्ता में आए और कैसे सत्ता की मलाइक हैं। तो वहाँ प्रतिष्ठा और इशू की कहाँ बात है? कोई इशू नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। अब नीतीश जी और तेजस्वी के बीच का बयान 10 सालों में आप देख लीजिए, सम्राट चौधरी और नीतीश जी का आप बयान देख लीजिए, बीजेपी नीतीश जी का बयान देख लीजिए, वो सब कोई इशू ही नहीं है। अभी लालू जी क्या बोले थे 20 दिन पहले, पूरा चला, इसलिए बयान से कोई मतलब नहीं है। एक ही टारगेट है, सत्ता में आना है, और वो सत्ता में आने के लिए भी नीतीश जी जरूरी हैं सबको। इसीलिए ये नहीं लग रहा है कि कहीं ये सब लोग की अंदरूनी ये कहीं चाल तो नहीं है कि अब बातें सब कुछ तय हो चुकी है, सब कुछ क्लियर हो चुका है नीतीश कुमार के आने के लिए, और तब लालू प्रसाद यादव इस तरह का जो है बयान दे रहे हैं, तेजस्वी यादव फिर साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं। अब देखिए, राजनीति में अब क्या कहा जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम ये गारंटी के साथ नहीं सकते हैं कि नीतीश जी कहाँ जाएंगे। कुछ भी कर सकते हैं, बस एक टारगेट है कि उनको सीएम पद पर बने रहना है, और ये मेरा मानना है कि उनके फेस पर ही अंतिम चुनाव है। तो वो तो चाहेंगे ना कि हम इतने मजबूत हो जाएं ताकि फिर कोई हमको इल्यूमिनेट नहीं कर सके। तो नीतीश कुमार को हर हालत में जो है उन्हें कुर्सी का जो है सबसे, और रहेंगे। 2005 से तो आप देख ही रहे हैं ना, 5 बार तो 7 बार या 9 बार, कितना बार चेंज कर चुके। एक बार किशोर प्रसाद जी ने कहा सदन में कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है और हट जाता है डिप्टी सीएम, रन आउट कराते रहते हैं नीतीश जी। और वही बीजेपी अभी साथ में है ना,
साथ में दो आदमी डिप्टी सीएम का मलाई खा रहे हैं ना, इसलिए ये कहना बेकार है कि क्या होगा। लेकिन कुछ हो रहा है बिहार के पॉलिटिक्स में, कुछ हो रहा है। आप देखिए जदयू क्या चाहता है उसका आप नीरज कुमार के बयान आप देखिएगा तो पता चलेगा। आजकल नीरज कुमार नेहरूवादी, गांधीवादी क्या क्या बात कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है आप वेट कीजिए। तो बहुत शुक्रिया, क्योंकि इंद्रभूषण सर जो हैं वो शुरू से आरजेडी और जदयू को भी बहुत करीब से जानते हैं। जितना इनका अनुभव था, अपनी अनुभव को जो है इन्होंने साझा किया और कहा कि ये बात तय है कि बिहार की राजनीति में खिचड़ी पक रही है, लेकिन वो कब खिचड़ी पक करके जो है वो तैयार होगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में समझना जो है किसी के बस की बात नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है इस बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कुछ तो जरूर जो है बिहार की राजनीति में उठापटक होगा। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।